बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी आप स्ट्रैटेजी वीडियो प्रोवाइड करिए। आज जो स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन से पहले, बीए के एंट्रेंस से पहले, ये आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। बीए आर्ट्स सोशल साइंस की कितनी सीट्स हैं? 765 सीट्स हैं आर्ट्स में, 573 सीट्स हैं सिर्फ और सिर्फ आपके सोशल साइंस में। इसके बाद 100 50 ये 200 सीट्स आप देख लो तो एफिलेटेड कॉलेजेस में। ठीक है, पेपर कितने मार्क्स का है? 480 मार्क्स का है। ठीक है, उसमें से आपको कितना स्कोर करना है? अगर आपके पेपर का 80% आप करेक्ट करके आते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और आपके बीएचयू के बुलेटिन में ये भी मेंशन किया गया है एनटीए की तरफ से, क्योंकि वो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करा रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि टॉपर का, आपके कैटेगरी के जो टॉपर होंगे उसके अगर आप मार्क्स 35% तक मार्क स्कोर करके आ जाते हो, आपका करेक्ट हो जाता है, तो आप एलिजिबल हो, आपका एडमिशन हो सकता है। इस तरीके से एडमिशन प्रोसीजर होने वाला है। ठीक है, टॉपर का जो मार्क्स आएगा उसके 35% के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ आएगा। मैक्सिमम मिनिमम कट ऑफ आपको नज़र आ जाएगा। और 25% एसटी एससी के लिए लिखा हुआ है कि आपकी कैटेगरी में जो बच्चा फर्स्ट रैंक पे होगा उसके 25% पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उतने मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इनफ है। ठीक है, अगर मान लो आपका पेपर 480 मार्क्स का है और उसमें से 400 बच्चा स्कोर कर रहा है, टॉपर स्कोर कर रहा है, उसका जस्ट 35% तुम्हारे लिए तुम्हारी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वही है तुम्हारा कट ऑफ। ये ध्यान रखना। यहीं पे बात करते हैं एसटी एससी में। कोई बच्चा अगर 400 मार्क्स स्कोर कर रहा है 480 में, तो तुम्हें क्या करना है? 400 का 25% निकाल देना है और जो मार्क्स आएंगे वो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी होगा, वही आपका मिनिमम कट ऑफ होगा कि आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी आपको क्लियर आउट हो गया। जीके 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 जीके, मैं बार बार जीके 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 क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जीके से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 60 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रटना स्टार्ट कर दोगे तो आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अभी रटो, थोड़ी देर बाद फिर रटो, फिर थोड़ी देर बाद फिर रटो। ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि आध घंटा तुम्हें कंटिन्यूअसली पढ़ना होगा, नहीं। तुम 2 घंटा 2.5 घंटा डिवाइड कर दो, पूरा दिन है आपके पास, डिवाइड करके पढ़िए। टाइम को डिवाइड करिए, थोड़ा गैप लीजिए, फिर पढ़िए, फिर टाइम को थोड़ा देर रिलैक्स करिए। फिर आप ये लैंग्वेज सेक्शन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। लैंग्वेज में आपका 30 क्वेश्चन आने वाला है। या तो आप इंग्लिश करोगे या तो हिंदी करोगे, दोनों तो नहीं करोगे, दोनों करना भी नहीं है। इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगे। प्रीवियस पेपर उठाओ, 6-7 साल का पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो, वही तुम्हारे लिए तुम्हारा इम्पोर्टेंट हथियार इस समय बन सकता है अगर आपके पास टाइम कम है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आप ज़्यादा अच्छे से थ्योरी पढ़ सकते हो, तो मैं ल्यूसेंट सजेस्ट कर दूंगी। जो बच्चे ल्यूसेंट से पढ़ते आ रहे हैं उनको किस तरीके से रिविजन करना है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली पेपर में पूछा गया है उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको दिख रहा है पेपर में, एग्जामिनेशन में आपको दिख रहा है कि बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 10 क्वेश्चन तुम बायो के पढ़ सकते हो। कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया है तुम उसको कंप्लीटली थोड़े टाइम निकाल के पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारे मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में नज़र आ रहे हैं, बार बार वैसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने आप से सेलेक्ट करना होगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको टॉपिक नज़र आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जब आप देखोगे कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहा है और उस रिपीटेड क्वेश्चंस के टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इन ये टाइम के लिए जो बच्चों पहले से प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि तुम अपना टाइम जो है थ्योरी में स्पेंड मत करो। थ्योरी तुम पढ़ो, ल्यूसेंट पढ़ो, लेकिन इंपॉर्टेंटली तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है प्रीवियस ईयर पेपर से। ये चीज़ समझ आ गई होगी, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बताते हैं। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का किस किस टॉपिक का मैथ्स पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप सामने मोबाइल से, कहीं से, गूगल से निकाल के सॉल्व करो, देख के सॉल्व करोगे, फिर एक बार कॉपी बंद करके सॉल्व करो। ट्रिक समझनी है तो ट्रिक समझो, इंटरनेट का यूज़ करो। मुझे समझ आ रहा है कि आपको इस समय ऐसा लग रहा होगा कि हम इतना टाइम कैसे दें, कैसे टाइम को डिवाइड करें। अगर कहोगे तो मैं एक टाइम टेबल बना के आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, कॉमेंट कर देना, टाइम टेबल बना दूँगी कि अपने दिन के एक दिन को अपना कैसे डिवाइड करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। अगर मान लो कि आपका पेपर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सब कुछ सामने लिखा हुआ है कि टारगेट कितना करना है, कितने मार्क्स आने चाहिए। यहाँ एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, 50% तक अगर तुम्हारा पेपर सही होता है तो तुम उसको अपना मिनिमम एलिजिबिलिटी मान के चल सकते हो। तो का मार्क्स अभी आपको कोई नहीं बता सकता कि वो कितना स्कोर कर सकता है। वो 480 में 480 भी स्कोर कर सकता है, वो 480 में 479 भी स्कोर कर सकता है।
टॉपर कुछ भी कर सकता है। तो अभी आप ये समझ के रखना, कोई ये समझना है कि अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका पेपर का 480 मार्क्स का 50% अगर आप पा जाते हो एग्जामिनेशन में, 240 नंबर तुम्हारा आ जाता है तो तुम्हारा एडमिशन होना ही है। और अगर तुम्हारे पेपर का तुम्हारा 480 में से 80% क्वेश्चन सही है, ठीक है, तो तुम्हारा एडमिशन क्या है, तुम्हारे ऑनर्स के साथ मेन कैंपस में होने वाला है। तो तुम इस तरीके से अगर अपने आप को इंडल्ज कर देते हो अपनी प्रिपरेशंस में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर पेपर ही तुम्हें देगा। जीके पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान बनाओ, मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि वही तरीके के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे। bhuonline.in पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, गूगल आपको आंसर कर देगा, या BHU इन्फोपीडिया लाइव सेशन आपको मॉर्निंग में अब प्रोवाइड करने वाला है, वो भी डेली। आप उस लाइव सेशन में ऐड ऑन हो जाना और उस लाइव सेशन से अपनी प्रिपरेशंस कर लेना और उसके बाद खुद को भी टाइम देना। लाइव सेशन में सुबह क्यों करवा रही हूँ कि आपके पास पूरा दिन बचा रहे कि आप बार और अच्छे से प्रिपरेशंस कर सके। समझ रहे हो मेरी पूरी बातें को? इसके साथ साथ अभी प्रीवियस ईयर पेपर, इतने दिनों से मैं बार हमेशा से बोलती आई हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो गूगल से, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको टिक कर दो और फिर थोड़ी देर बाद टेलीग्राम पे आके बच्चों से क्वेश्चंस पूछो, आपस में डिस्कस करो। कुछ टाइम जब आपका गैप टाइम हो उस टाइम पे आके डिस्कस कर लो ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर लो, फिर अपना जाके उस क्वेश्चन को फिर से रटना स्टार्ट कर दो। इस तरीके से अगर आप रटना अब स्टार्ट नहीं करोगे ना तो पेपर आपके हाथ से निकल जाएगा। ना कॉम्पिटिशन ना अपने आप से रखो, दूसरे से मत रखना। अपना कॉम्पिटिशन, क्या तुमने पढ़ा है और क्या तुम अब कंप्लीट करने वाले हो, रिजल्ट स्कोर करने वाले हो, इसी दोनों चीज़ों के बीच अपना कंपटीशन रखो। क्या आपने इतना पढ़ लिया है कि आपका रिजल्ट स्कोर आप कर सकते हो, ये आपका कंपटीशन होना चाहिए। या ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि उसने कितना पढ़ा है और वो कितना स्कोर करेगा, ये कंपटीशन नहीं होगा। आपको अपने से कंपटीशन करना है। मुश्किलों से ऐसे भिड़ो कि मुश्किलों को पता चल जाए कि आप कितने मुश्किल हो। टफ़ कंपटीशन को टफ़ फाइट देना है और टफ़ मेहनत करनी होगी, तभी आप एक टफ़ फाइट दे पाओगे। आई होप ये चीज़ आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ। पेपर का 80% अगर सही करके आओगे तो एडमिशन कंफर्म BHU मेन कैंपस में होगा और 50% सही करके आओगे तो एफिलेटेड में ही एडमिशन होगा। इस चीज़ का ध्यान दो। प्रीवियस पेपर्स को देखो, प्रीवियस पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ।